जय श्री श्याम। दोस्तों, जीवन में एक बार असफलता मिले तो इंसान खुद को समझा लेता है। वह कहता है, कोई बात नहीं, अगली बार अच्छा होगा। लेकिन जब बार बार कोशिश करने के बाद भी असफलता मिले, जब हर रास्ता अधूरा रह जाए, जब मेहनत का फल न दिखे, तब मन सच में टूटने लगता है। उस समय इंसान सिर्फ हारता नहीं, अंदर से थक जाता है। वह सोचने लगता है, क्या मेरी किस्मत ही खराब है? क्या बाबा मेरी सुन नहीं रहे? मैं इतना प्रयास करता हूँ, फिर भी सफलता क्यों नहीं मिलती? भक्तों, ऐसे समय में सबसे जरूरी है बाबा श्याम से शिकायत नहीं, सच्चे मन से प्रार्थना करना। क्योंकि बाबा श्याम को हारे का सहारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे हारे हुए भक्त को फिर से खड़ा होने की शक्ति देते हैं। जब जीवन में बार बार असफलता मिले तो बाबा से केवल यह मत कहिए, बाबा मुझे सफलता दे दो, बल्कि यह भी कहिए, बाबा मुझे सही दिशा दिखाओ, मुझे धैर्य दो, मुझे समझ दो कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, और मुझे इतना मजबूत बनाओ कि असफलता मुझे तोड़ न सके। भक्तों, कई बार हमारी प्रार्थना केवल परिणाम के लिए होती है। हम चाहते हैं कि बाबा तुरंत काम बना दे, तुरंत सफलता दे दें, तुरंत परेशानी दूर कर दें। लेकिन बाबा कई बार पहले हमारे अंदर बदलाव करते हैं। वे हमारी सोच को मजबूत बनाते हैं। वे हमें जल्दबाजी से बचाते हैं। वे हमें गलत रास्ते से हटाकर सही रास्ते पर लाते हैं। असफलता हमेशा सजा नहीं होती। कभी कभी असफलता बाबा का संकेत होती है कि यह रास्ता आपके लिए सही नहीं है, या अभी तैयारी पूरी नहीं है, या आपको थोड़ा और सीखना है। इसलिए असफलता देखकर खुद को दोष मत दीजिए, उससे सीखिए और बाबा से मार्गदर्शन मांगिए। एक भक्त की कल्पना कीजिए, वह कई महीनों से एक काम में लगा है। कभी नौकरी नहीं लगती, कभी बिजनेस नहीं चलता, कभी परीक्षा में सफलता नहीं मिलती। घर वाले भी पूछने लगते हैं, अब क्या होगा? लोग सलाह देते हैं, लेकिन कोई उसके मन की थकान नहीं समझता। लेकिन एक बात याद रखिए, बाबा श्याम से प्रार्थना करने का मतलब कर्म छोड़ देना नहीं है। बाबा उसी भक्त का हाथ पकड़ते हैं जो प्रयास जारी रखता है, जो गिरने के बाद भी उठता है, जो रोते हुए भी नाम जपता है, जो कहता है, बाबा मैं कोशिश करता रहूंगा, आप मेरा मार्गदर्शन करते रहना। कई लोग असफलता के बाद दूसरों से तुलना करने लगते हैं। वह आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया, उसका काम बन गया, मेरा क्यों नहीं? लेकिन भक्तों, हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। बाबा हर भक्त को उसके समय, उसके कर्म और उसकी जरूरत के अनुसार फल देते हैं। देर का मतलब इनकार नहीं होता, कई बार देर का मतलब तैयारी होता है। जब असफलता मिले तो बाबा से यह भी कहिए, बाबा मुझे तुलना से बचाओ, मुझे जलन से बचाओ, मुझे नकारात्मक सोच से बचाओ, मुझे अपने कर्म पर ध्यान देने की शक्ति दो। क्योंकि असली जीत केवल सफलता मिलना नहीं है, असली जीत है असफलता के बाद भी विश्वास न टूटना। आप रोज सुबह या रात बाबा के सामने बैठकर यह छोटी सी प्रार्थना कर सकते हैं, हे हारे के सहारे बाबा श्याम, मैं आपके चरणों में अपनी सारी चिंता रखता हूँ। मेरी असफलताओं को मेरी कमजोरी मत बनने देना, उन्हें मेरी सीख बना देना। मेरे मन से डर, निराशा और हताशा दूर करो। मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दो, मुझे मेहनत करने की शक्ति दो, और जब मैं टूटने लगूं तो मुझे अपने नाम का सहारा देना। जय श्री श्याम। भक्तों, इस प्रार्थना को केवल बोलिए मत, महसूस कीजिए। बाबा से ऐसे बात कीजिए जैसे बच्चा अपने पिता से बात करता है। कुछ छुपाइए मत। बाबा को बताइए कि आप थक गए हैं, डर रहे हैं, परेशान हैं। बाबा आपकी हर बात समझते हैं। असफलता जीवन का अंत नहीं होती, कभी कभी वही असफलता हमें उस रास्ते तक ले जाती है जहां बाबा ने हमारे लिए बड़ा अवसर रखा होता है। अगर एक दरवाजा बंद हुआ है तो इसका मतलब यह नहीं कि सब खत्म हो गया। हो सकता है बाबा
आपको गलत दरवाजे से हटाकर सही दरवाजे तक ले जा रहे हों। इसलिए आज अगर आप बार बार असफल हो रहे हैं तो खुद को कमजोर मत समझिए। अपनी मेहनत को बंद मत कीजिए। बाबा का नाम मत छोड़िए। हर दिन थोड़ा प्रयास कीजिए, थोड़ा सुधार कीजिए और थोड़ा विश्वास रखिए। अंत में बस यही कहना चाहूंगा, जब असफलता बार बार मिले तो बाबा से सफलता से पहले शक्ति मांगिए, परिणाम से पहले सही दिशा मांगिए और मंजिल से पहले धैर्य मांगिए। क्योंकि जिस भक्त के पास बाबा श्याम का नाम है वह असफल होकर भी फिर से उठ सकता है। प्रेम से बोलिए, हारे का सहारा बाबा श्याम। जय श्री श्याम। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उस व्यक्ति तक जरूर शेयर करें जो